अगर आप सोचते हो कि बिना डिग्री के कुछ नहीं होता तो आप गलत हो। एक बंदा था जिसने स्कूल छोड़ दिया, इंग्लिश नहीं आती थी, पर आज 10 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है। नाम है अनिल अग्रवाल। लोग बोलते थे स्क्रैप बेचने से इंडस्ट्री नहीं बनती, और उन्होंने वही स्क्रैप बेच के इंडिया की सबसे बड़ी मेटल कंपनी खड़ी कर दी। उसका फॉर्मूला सिंपल था, इंग्लिश नहीं आती तो क्या, मैं काम करता हूं, एक्सक्यूजेस नहीं देता। तो चलो रिवाइंड करते हैं, वापस चलते हैं उस दिन जब अनिल अग्रवाल के पास सिर्फ एक साइकिल थी और पॉकेट में 0 रुपए। पटना के छोटे से घर में पैदा हुए। पापा की स्क्रैप की दुकान थी, दिन भर पुराना लोहा, तार, मशीन पार्ट्स बेचते थे। रात को छत पे आसमान देख के सोचते, मैं कब तक दूसरों का माल बेचूंगा, कब लोग मेरा माल खरीदेंगे। उसके पास डिग्री नहीं थी और ना ही पैसे थे, बस एक कॉन्फिडेंस था। अगर दुनिया मुझे इग्नोर कर रही है तो मैं दुनिया को मजबूर कर दूंगा मेरा नाम बोलने पर। 19 इयर्स की एज में अपने साथ 700 रुपए और 2 शर्ट्स और एक चप्पल लेके निकल गए मुंबई की तरफ। मुंबई ने उनका वेलकम नहीं किया, उन्होंने मुंबई को चैलेंज किया। लोकल ट्रेन में सोना, फैक्ट्री के गेट पे खड़े रहना और हर रोज एक लाइन रिपीट, बॉस एक चांस दे दो। किसी ने दिया नहीं तो उन्होंने खुद मौका बना लिया। मुंबई में सब इंपोर्टेड मेटल खरीद रहे थे, पर कोई इंपोर्ट का बिजनेस नहीं करते थे। अनिल अग्रवाल ने सोचा, इंडिया बेच रहा है, मैं इंडिया को खरीदवाऊंगा। बैंक्स वालों ने हाथ जोड़ दिए, सर आपके पास पैसा ही नहीं है, हम क्या हेल्प करें। गवर्नमेंट वालों ने बोला, फाइल वापस ले जाओ, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। और अनिल अग्रवाल ने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। एंड बूम, उसका इंपोर्ट बिजनेस चल गया। 1980s में एक बड़ी फैक्ट्री ऑक्शन पर थी। हॉल में 40 बिलियनर बैठे हुए थे, सूट्स और टाई पहनकर। लॉयर्स, बैंकर्स सब थे, और बीच में एक लड़का, खाली जेब वाला। ऑक्शनियर ने हंसी में बोला, तुम फैक्ट्री खरीदोगे, पैसा कहाँ है। अनिल अग्रवाल हारे नहीं, सीधा आंखों में देख के बोले, पैसा बाद में दे दूंगा, फैक्ट्री दे दो, देख लेना इंडिया बदल दूंगा। हॉल पूरा साइलेंट हो गया एक टाइम के लिए, फिर पूरे हंसने लगे। लेकिन गेस व्हाट, फैक्ट्री मिल गई और वेदांता नाम लोगों में फैलने लगा। कोर्ट केसेस होने लगे और पॉलिटिशियन से पंगे हो गए। फॉरेन कंपेटिटर्स भी आ गए थे मार्केट में। लोग गालियां दे रहे थे, ये देश का रिसोर्स लूट रहा है। अनिल अग्रवाल एकदम सुकून में बोले, मिट्टी बेचता तो मिलियनेयर होता, मेटल्स बेच रहा हूं इसीलिए बिलियनेयर हूं। आज वेदांता सिर्फ कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है। इंडिया का 40% कॉपर वेदांता के बिना रुक जाएगा। एल्यूमिनियम का 60%, प्लेन्स, फोन्स, बिल्डिंग्स सब उनके मेटल से बनते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स जो सीधा देश के डेवलपमेंट में लगता है। 1 लाख से ज्यादा जॉब्स, एक कंपनी, 1 लाख परिवार। सोचो, जो लड़का इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था, आज उसका बिजनेस इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है। और ये स्टोरी सिर्फ एक बिलियनेयर की नहीं, ये स्टोरी है हर उस बंदे की जो आज के बाद बोलेगा, मैं गरीब पैदा हुआ हूं पर गरीब मरूंगा नहीं।